सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबेवाणी। सुदर का अंग चल रहा है, महाराज सुदर के अंग के माध्यम से फरमा रहे हैं, तुम तो यक ज्ञान हो तो कन नायक, ए बड़ा बड़ा अवतार बसा जुग माय रे, सुन वे जाने कन नाय ब्रह्म ओ एक ही, हर हानि जो गुरुवा कियो कोई नहीं देख ही। महाराज फरमाने की इस बात से आप परिचित है कि नहीं, जो बड़े बड़े अवतार आए हैं, निमित्त अवतार आए हैं, धर्म की रक्षा के लिए आए हैं, अधर्म का नाश करने के लिए आए इस संसार के अंदर, तो क्या बताओ उन्होंने किसी नीचे गुरु को किया है क्या? सभी ने ऊंचे गुरु को किया है, नीचा गुरु किसी ने किया। क्या उन्हें ये नहीं पता था कि सबके अंदर ब्रह्म एक ही है, ब्रह्म दो नहीं है? इस बात को वो भी जानते थे, लेकिन क्या किसी ने किया क्या गुरु नीचा? सबने ऊंचे घर में जन्म लिया और सबने ऊंचे ही गुरु किए। एक ब्रह्म इन रीत कहते हैं जो ये रे, ये सात धात जुग माये रेत की हो ये रे, बिन गुण न्यारो सुन मोल जग में कहते हैं, हर हाँ यूं ऊंच नीच सुख राम दह लग रहते हैं। और महाराज समझा रहे हैं कि देखो, एक ब्रह्म नृत कहे है जो ये, सबके अंदर एक ब्रह्म है, उसको किस कारण से कहते हैं? इसका कारण क्या है? क्यों कहते हैं कि सब में एक ही ब्रह्म? क्योंकि सब में आत्मा तो एक ही, जो परमात्मा का अंश है, आत्मा तो अलग नहीं। और ये सात धातु जुगमाए रहत की हुई, और जो संसार के अंदर जो रहते हैं, कोई भी हो, सबका शरीर सात धातुओं से बना हुआ है, पांच तत्वों से बना हुआ है, तीन गुणों से बना हुआ है। वो तो सब में समानता है, भिन्नता नहीं। आत्मा भी सब में एक है, वो भी समान है, भिन्न तो नहीं। इसलिए कहते हैं कि सब में ब्रह्म एक है। इन गुण न्यारो सुन मोल जग में कहते हैं, लेकिन महाराज फरमाने हैं कि देखो, सबका शरीर सात धातु से बना है, पांच तत्वों से बना है, तीन गुणों से बना है, लेकिन सबका गुण तो अलग अलग है, सबका मूल तो अलग अलग है, सबकी वैल्यू तो अलग अलग है, सबकी उपयोगिता तो अलग अलग है, एक तो नहीं उपयोगिता। कोई किस काम में दक्ष है, कोई किस काम में दक्ष है, इस प्रकार से अलग अलग सब चीजें, उनका गुण है, उनका मोल है। हर हाँ यूं ऊंच नीच सुख राम दह लग रहत है। इसलिए हमारा समय जब तक देह है तब तक तो ऊंचा और नीचा रहेगा, इसमें भेद नहीं कर सकते कि कोई भेद मिटा दे ऊंचे नीचे का, कि भाई ऊंचा नीचा कुछ नहीं है। तुम्हारा देह है तब तक तो भेद रहेगा ऊंचे नीचे का। हाँ, जब देह नहीं धरोगे तब भेद मिट जाए। जब केवल परमानंद पद में पहुंच जाओगे, फिर देह धरना आवश्यक नहीं होगा, उस दिन वो भेद मिट जाएगा ऊंचे और नीचे का। लेकिन जब तक देह धर रहे हैं, तीन लोक में जा रहे आ रहे हैं, तब तक तो ऊंचे और नीचे का भेद बिल्कुल बना रहेगा। ये दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे कि मिले उलट कर जाए जमी में धाते रे, सुन तब सब एक हो ये नहीं दहे गाते रे, ए पहले कह सो झूठ एक नहीं होवसी, हर हाँ फीटा नर सुख राम लखन में खोवसी। ये बात महाराज वापस दृष्टांत देकर समझा रहे कि जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार के धातु है जो जमीन से निकली, सोना है, चांदी है, सीसा है, जस्ता है, इन सब के अलग अलग राज बन गए, अलग अलग उपयोग में आ रही, लेकिन सब घिस घिस कर वापस जमीन में मिल गए। मिल उलट कर जाए जमी में धाते रे, सुन तब सब एक हो ये नहीं दहे गाते रे। फिर सब एक हो गए वापस।
उसकी दया नहीं रही, उसका उपयोग नहीं रहा, किसके जमीन में मिल गई। उसका उपयोग अलग था जब वो राज बना हुआ था, अलग अलग काम में आ रहा था। राज बर्तन बना हुआ था, अलग अलग काम में आ रहा, घिस घुसा के फूट होके जमीन में मिल गया, अब वापस एक हो गई। ए पहली कह सो झूठ एक नहीं हो बसी, और राज रहते हुए कोई कहे कि ये सब एक है, तो महाराज मैंने कहा सब राजों का उपयोग तो अलग अलग है, वो एक कैसे होंगे, नहीं हो सकते। तो पहले एक कहना झूठ है। हर हाँ फीटा नर सुखी राम लखन में खोवसी। महाराज मैंने कि देखो उसको लख नहीं पा रहे हैं, फीटे नर, खाली नर, रीते नर, कि सबका उपयोग अलग अलग है, समझ नहीं पा रहे हैं और उनको एक ही कह दे रहे हैं। जब तक ब्रह्म में मिल नहीं जाए तब तक तो अलग अलग है। जिस दिन ब्रह्म में मिल गए, जिस प्रकार से धातु जमीन में मिल गई, अब अपना उसका कोई अलग अस्तित्व वजूद शरीर नहीं रहा, तब तो एक है, ठीक है, तब तक बात। उससे पहले तो सब अलग अलग कहलाएगी। जब लग दी से दहे जगत के माये रे, ओ तब लग कांच कथिर और नहीं काये रे। सुन भावे गहनो होय उजाड़ो काय रे, हर हाथ दे लग तो सुख राम नीच गुण माये हैं। और दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे, जब लग दी से देह जगत के माये, जब तक देह जगत में दिख रही है, मौजूद है देह के साथ आत्मा, तो ओ तब लग काच कथीर और नहीं काय रे, तब तक तुम्हारा तुम्हारे कि कोई तो काच है, कोई कथीर, अलग अलग है सब, सबकी वैल्यू अलग अलग देह के साथ। जिसको जिसको जैसी जैसी देह मिली हुई है, जिसको जिसको जैसा जैसा वर्ण आश्रम मिला हुआ है, जिसको जिसको जैसा जैसा काम मिला हुआ है, उसके अनुसार सब कहलाएंगे। सुन भावे गहनो होय उजाड़ो काय है, लेकिन धातु तो सब में एक ही है, गहना अलग अलग, नाम अलग है, तो अलग अलग कहलाएंगे। धातु तो सोना एक ही था, अब उसमें से अलग अलग गहने बना दिए और उसको उपयोगिता अलग अलग, अलग अलग जगह पहनने में काम आता है, तो वो नाम तो उसका अलग अलग ही कहलाएगा। इसी प्रकार से मना तुम्हें हर हाँ दह लग तो सुख राम नीचे गुण आए हैं। जब तक दह है तब तो उस दह के गुण जाएंगे नहीं। इस प्रकार से आभूषण है, बना हुआ सोने का है, लेकिन वो आभूषण का उपयोग जिस आभूषण के नाम से है वैसे ही रहेगा उसका उपयोग, उसी उपयोग में वो आएगा, अन्य उपयोग में नहीं आ सकता जब तक वापस गड़ा के दूसरा नहीं बना दिया जाए। गड़ा कर दूसरा बनाओगे फिर दूसरा उपयोग कर सकते। इसी प्रकार से जब तक देह है तब तक तो उस देह का गुणधर्म उसमें रहेगा। कुंडलियों में महाराज फरमा रहे, अर्थ आद सु बणे रया, अब कर किया न होय, न्यारा करके संत जन कहता है जुग कोय, कहता है जुग कोय शुभ अशुभ सब जोई, कहे ज्ञान में नीचताई को दोषन कोई, सुन लीजो संसार जन बुरो न मानो कोय, अर्थ आद सुख राम कहे अब कर किया न हो। महाराज मैंने कि ये अर्थ जो मैं कर रहा हूं आज मैं नया नहीं कर रहा, ये अर्थ तो अनादिकाल से चला रहा है, कई युगों से चला रहा है, कई युग बीत गए, वेदों पुराणों शास्त्रों का बेसिक ज्ञान है, मूल ज्ञान है, उसमें ही सारी बात ये बता रखी है, मैंने कोई नया नहीं किया इसमें अर्थ। जो वहां जो शास्त्रों में बात बताई है शास्त्र युक्त बात ही मैंने कही है, कोई दूसरी बात मैंने नहीं कही। तो अर्थ आदसु बन रही है, अब कर किया ना कोई, आज नया नहीं किया हमने कुछ भी। तो न्यारा करके संत जन कहता है जो कोई, कहता है जो कोई शुभ अशुभ सब जोई, कहे ज्ञान में नहीं ताई को दोष न। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि उसको छांट कर कोई बता रहे हैं संत जन, तो उसके अंदर इसलिए बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, इसका कारण है कि भाई शुभ और अशुभ व्यवहार इस संसार में चल रहे, तो आपको किसका संग करना है,
इसकी समझ हो जाए बस। सुख का संग करना है, सुख का नहीं करना, ताकि आप आगे बढ़ जाओ। कल्याण न्यारा करके छांट के क्यों बता रहे संत जन? ताकि आप अनजाने में, अनभिज्ञता में अशुभ का संग नहीं कर लो, गुंडापंथियों का संग नहीं कर लो, ऋषि पुरुषों का संग नहीं कर लो, जिससे आप रसातल की ओर चले जाओ। संत जन तो ऊपर उठाना चाहते हैं, परम पद प्राप्त कराना चाहते हैं, इसलिए सब बात इतनी समझा रहे हैं। तो महाराज में कहे ज्ञान में नीचताए को दोष न कोई। तो ज्ञान के द्वारा शास्त्र युक्त निर्णय कर रहे हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। जो ज्ञान वेदों में बताया है, शास्त्रों में बताया, पुराणों में बताया है, उसमें किसी प्रकार का बेल नहीं है, भगवत वचन है। उन वचनों का ही वापस से खुलासा किया है, कोई नए वचन नहीं कहे। तो सुन ली जो संसार जन बुरो न मानो को, इसलिए महाराज के संसार जनों ये बात को सुनो, और कोई भी है बुरा मत मानो इस बात का। मैं बुरा मानने के लिए बात नहीं कह रहा हूं, मैं तो आत्म कल्याण के लिए कह रहा हूं, ताकि सबका कल्याण हो जाए। जो कोई भी अपना कल्याण करना चाहे वो सही गुरु को धारण करके और सही ज्ञान को धारण करके केवल पद आनंद पद में पहुंच जाए। तो अर्थ आद सुख राम कहे, अब कर किया न होय। सूदर सूदर गुरु करे, जारो भलो न होय। कहो केता हंस उदरिया, वरण बताओ। इसलिए महाराज हमारे कोई सुदर सुदर गुरु, उनका भला नहीं हो सकता। और यदि किसी का हुआ हो तो महाराज हमारे उसका वर्णन करके बताओ, किसके माध्यम से कितने हंस उतरे हैं सुदर गुरु के माध्यम से, तो बताओ मुझे। गंगा बहती अटक सी, दर्शन घट सी मान। सुदर गुरु सुख राम कहे, ए कल युग ऐनान। महाराज में कलयुग के ऐनान है सुदर गुरु, यहाँ पर अभी जो चल रहे हैं। वे गंगा बहती अटक सी, गंगा जो बह रही है वो अटक जाएगी, रुक जाएगी कलयुग के अंदर। और दर्शन घट सी मान, खट दर्शनों का मान कम हो जाएगा। जोगी जंगम से उड़ा, सन्यासी दरवेश ब्राह्मण का जो इनका मान है, ओदा है, वो भी कम हो जाएगा कलयुग के अंदर। और सुदर गुरु सुखराम के कलयुग, सुदर गुरु होने लग गए कलयुग के अंदर, तो हमारा से कलयुग की पहचान है कि कलयुग चल रहा है अभी, इसीलिए सब चीजें हो रही है। बुद्धहीना बेकार ए, कलयुग पेठो माय। ता कारण सुख राम कहे, गुरु शिष्य सुदर थाय। इस प्रकार से महाराज में सबके बुद्धि के अंदर कलयुग बैठ गए। कलयुग बैठ जाने की वजह से गुरु और शिष्य दोनों सुदर हो गए, यानी कुंडापंथी हो गए, विषयी हो गए, मूल ज्ञान से हट गए। वेद भागवत पुराण रे, गीता हम ली जोय। पण सुदर गुरु सुख राम कहे, सुनियो नाही कोई। महाराज फरमाने कि हमने सबका अध्ययन किया है, वेदों का अध्ययन किया है, भागवत का अध्ययन किया है, पुराण का अध्ययन किया है, और गीता भी हमने देखी है, पढ़ी है। वो सब कुछ देखकर हमने सबके अंदर विचार किया, मंथन किया। पण सुदर गुरु सुख राम के, सुनियो नाही कोई। हमने इन सब वेदों में, भागवत में, पुराण में, गीता में, शास्त्रों में कहीं ऐसा सुनने में नहीं आया दृष्टांत किसी का कि किसी ने सुदर गुरु को किया हो, कुंडापंथी को किया हो, विषयी को किया हो। सुदर सुदर गुरु करे, ओ तो अनरत होय। सुदर गुरु को शिष्य रे, एक न निपजो कोई। महाराज में सुदर गुरु का शिष्य एक भी नहीं निपजता, एक भी फलीभूत नहीं होता आगे। यदि कर भी लेता है तो फलीभूत नहीं होता, लाभ नहीं मिलता। 3 लाख एक पीर ने, जीव प्रमोधा आय। तीका सब सुख राम के, गया नरक के माय। महाराज माने कि पीर ने 3 लाख जीवों को ऐसे ही गुरु बनकर ज्ञान दिया, वे सब जीव नरक में चले गए, कल्याण नहीं हुआ उनका।
नरक में जाने का मतलब वापस गर्भवास में, जन्म मरण नहीं छूटा भाई। भले ही ज्ञान दे दिया, लेकिन ज्ञान पूर्ण ज्ञान नहीं मिला, केवल ज्ञान नहीं मिला, अथोराइज पर्सन से मिला हुआ अणबे की परवानगी वाला ज्ञान नहीं मिला। तो जिसके पास परवानगी नहीं है, अथोराइजेशन नहीं है, वो ज्ञान दिया तो उससे लाभ नहीं हुआ। परवानगी वाला, अथोराइजेशन वाला, कागज माच कर सही करने वाला, बिल्कुल हस्ताक्षरित, वो ज्ञान दे, तब महाराज फरमारे कि उससे जन्म मरण छूटता है, नरक में नहीं जाना पड़ता, गर्भवास रूपी नरक वापस से देखने के लिए नहीं आना पड़ता। शिष्य शाखा करतूत को सुन कारण नहीं कोई, किणियक पल सुख राम कहे धन चोरा के हो। और महाराज कर्म में अपवाद तो सब जगह होते हैं। भाई किसी के जो है शिष्य शाखा हो जाए, उसका कोई कारण नहीं है कि इतने सारे शिष्य हो गए, देखो उनके, वो अपवाद स्वरूप तो होते हैं कोई ना कोई। इसका मतलब ये नहीं है कि सर्वसम्मत हो गई ये बात, इसको सबके लिए लागू नहीं कर सकते अपवाद को। अपवाद तो सब जगह होते हैं कुछ न कुछ। तो शिष्य शाखा करतूत को सुन कारण नहीं कोई, किणियक पल सुख राम के धन चोरा के ही हो। किसी किसी समय चोरों के भी धन हो जाता है, हो जाता है, बाकी चोरों के धन ठहरता नहीं है। जैसे चोर चोरी करते हैं, वैसे ही उनका अन्याय से तो चोरी करते और अन्याय में उनका वापस पैसा चला जाता है, खर्च हो जाता है। लेकिन कोई कोई अपवाद स्वरूप ऐसा होता है कि कभी कभी टिक जाता है। तो ऐसे महाराज फरमा रहे हैं कि देखो, कोई ना कोई बोले शिष्य शाखा बना ले, किसी के शिष्य टिक जाए वो अलग बात है, बाकी ये सामान्य चीज नहीं है, असामान्य है वो चीज। तीन ऋतु सुख राम कहे न्यारी बरते आए, तो वरना मर जाद रे आंखों झूठी थाय। और महाराज प्रकृति का दृष्टांत देकर समझा रहे, भाई तीन ऋतु है, सर्दी गर्मी बरसात मुख्य रूप से। ये तीन ऋतु के गुणधर्म बरतते कि नहीं बरतते? सर्दी में ठंड लगती कि नहीं लगती? गर्मी में गर्मी लगती कि नहीं लगती? चौमासे में बारिश होती कि नहीं होती? ये आज से थोड़ी है, ये भी अनादिकाल से चली आ रही तीनों ऋतुएं मुख्य रूप से। ऐसे ही महाराज हमारी जो वर्ण व्यवस्था है, हाँ अनादिकाल से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की जो चार वर्णों की व्यवस्था बनाई है, जैसे ऋतुओं की व्यवस्थाएं है वैसे ही वर्णों की व्यवस्था अलग अलग काम के अनुसार। जैसे जैसे अलग अलग ऋतु में अलग अलग काम होता है, सर्दी में अलग होता है, गर्मी में अलग होता है, बारिश में अलग होता है। इसके खिलाफ चलोगे तो बीमार हो जाओगे। हाँ, इसके खिलाफ चलेंगे तो बीमार हो जाएंगे, विपरीत नहीं चल सकते प्रकृति के। हाँ, विपरीत नहीं चल सकते, जैसे प्रकृति है, जैसा मौसम है, जैसी ऋतु चल रही है, उसके अनुसार व्यवहार करना पड़ेगा। सर्दी में गर्म कपड़े पहनने पड़ेंगे, नहीं पहनोगे तो बीमार हो जाओगे। और चौमासे के अंदर बारिश से बचना होगा, नहीं बचोगे तो बीमार हो जाओगे। गर्मी में लू लगेगी, तो सब चीजें जो है ऐसे वर्ण व्यवस्था में माननी पड़ेगी, नहीं तो बीमार हो जाएंगे। ऐसे वर्ण व्यवस्था को मानना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा, समाज नहीं चलेगा। हाँ चलेगा, काम चलेगा, हाँ चलेगा। हाँ, तो वो सारी ऋतुएं जैसे प्रकृति की बनाई हुई, ऐसे ही ये वर्ण व्यवस्था भी आचार संहिता के रूप में सही से सुख से जीवन व्यापन करने के लिए बनाई गई, ताकि इस संसार के अंदर सब अपना अपना कार्य करते हुए सुख से जीवन व्यापन करें। तीन ऋतु सुख राम कहे न्यारी बरते आय, तो बरना मर जाद रे आ क्यों झूठी थाय। वेद भेद सु उपनो भेद वेद में होय, ए दोनों सुख राम के प्राण दहे जो जोय। कैसे महाराज फरमा रहे कि वेद भेद सु उपनो और भेद वेद में हो, दोनों चीज एक दूसरे के पूरक है। वेद वेद से उत्पन्न हुआ और भेद वेद के अंदर है। ये दोनों किस प्रकार से है? जिस प्रकार से देह और प्राण है, दोनों का संग है, यानी वेद का और भेद का दोनों का संग है। वेद था सत का, उस सत के भेद के प्रभाव से ही वेदों की उत्पत्ति हुई। सत का भेद नहीं होता तो ब्रह्मा जी अपने चार मुखार बिंदु से, चार वाणी से वेदों का उच्चारण कैसे करते? वो सत के आधार से ही वेदों का उच्चारण होगा। मूल में तो सत ही है सबके,
नहीं, भेद, सत का भेद नहीं होता तो वेद नहीं होता। और वापस वो भेद की बात महाराज वेदों में कह रहे बता रखी है, लेकिन सूक्ष्म रूप से बता रखी है। बात जो बता रखी है वो आचार संहिता की बता रखी, वर्ण व्यवस्था की बता रखी, सुख से रहने की करने क्रियाओं की बता रखी, लेकिन भेद भी वापस बता रखा है सूक्ष्म रूप से। तो वेद भेद सु उपनो भेद वेद में होय, ए दोन्यों सुख राम कहे प्राण दहे जो जो। किस प्रकार से समझो इसको, जैसे देह में प्राण है और प्राण के संग देह है। देह की क्या वैल्यू बिना प्राण के? बिना प्राण के देह अकेली कुछ नहीं कर सकती, और प्राण बिना देह के कुछ नहीं कर सकते। दोनों पूरक है एक दूसरे के, दोनों चीज का संयोजन है तब न कुछ काम हो पाएगा, इसके बिना तो कुछ नहीं हो पाएगा। प्राण अकेले भी कुछ नहीं कर सकते और देह अकेले भी कुछ नहीं कर सकते। ऐसे महाराज समय दोनों का संयोजन है, देह और आत्मा का है, वैसे ही वेद और भेद का है। तो ब्राह्मण को पूजे नहीं आव भाव नहीं कोई, से सब ही सुख राम के गुरु बेमुख नर होय। महाराज फरमाने कि ब्राह्मणों को ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ज्ञान देने के लिए अथोराइज किया है, 100% उनको अथोराइजेशन दिया है। उसके बाद 50% क्षत्रियों को दिया, 25% वैश्य को दिया है और 0% शूद्र को दिया। तो महाराज फरमाने ब्राह्मण को पूजे नहीं आव भाव नहीं कोई, तो ऐसे ब्रह्म ज्ञान देने वाले के प्रति आप आदर का भाव नहीं रखें, उनके प्रति ज्ञान प्राप्ति का भाव नहीं रखें, उनके प्रति ज्ञान प्राप्ति का भाव रखेंगे, निजमन ले जाकर सौंपेंगे तो वो आपको ब्रह्म ज्ञान से फलीभूत कर देंगे, ब्रह्म ज्ञान घट के भीतर जागृत हो जाएगा। तो ब्राह्मण को पूजे नहीं आव भाव नहीं कोई, से सब ही सुख राम के गुरु बेमुख नर होय। ऐसे ब्रह्म ज्ञान के अथोराइज जन जो आपको ब्रह्म ज्ञान देने के लिए तत्पर है, तैयार है, उनके प्रति आपका भाव नहीं है सम्मान का, तो महाराज फरमाने वो गुरु विमुख है, उनके ऊपर कृपा नहीं बनती है, मेहर नहीं होती है, उनके ऊपर रीझते नहीं है। तो रीझते नहीं है, कृपा नहीं होती, मेहर नहीं होती, तो ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है। पीड़त भरोसो थारो राम राये, पीड़त भरोसो थारो, ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया, पकड़ो निहार हमारो। ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया, पकड़ो निहार हमारो। बिरद भरोसो थारो राम राय, बिरद भरोसो थारो, सिमरण ज्ञान मणि दही मोसो, मैं पापारो भारो। सिमरण ज्ञान मणि दही मोसो, मैं पापारो भारो। बड़ा बड़ा पापी पार उतारा, इस विध मोये उतारो। बड़ा बड़ा पापी पार उतारा, इस विध मोये उतारो। बिरद भरोसो थारो राम राय, बिरद भरोसो थारो। तुम गुणवंत बड़ा गुण सागर, अवगुण
विचारो, मैं मतिहीन कछु नहीं समझूं, बिन करनी मोहे तारो, मैं मतिहीन कछु नहीं समझूं, बिन करनी मोहे तारो, बिरद भरोसो थारो राम राय, बिरद भरोसो थारो, सुवा पढ़ावत गणिका तारी, अजामेल निस्तार्यो, सुवा पढ़ावत गणिका तारी, अजामेल निस्तार्यो, पुत्र नाम से पार उतार्यो, मेट दियो जम द्वारो, पुत्र नाम से पार उतार्यो, मेट दियो जम द्वारो, बिरद भरोसो थारो राम राय, बिरद भरोसो थारो, गाठ में दास जात को मीनो, बधिक पाप हथियारो, गाठ में दास जात को मीनो, बधिक पाप हथियारो, वाको ही बेकुंठ कटायो, गुना बदस जो मारो, वाको ही बेकुंठ कटायो, गुना बदस जो मारो, बिरद भरोसो थारो राम राय, बिरद भरोसो थारो, लख 84 भुगत आयो, पायो मिनट जमारो, लख 84 भुगत आयो, पायो मिनट जमारो, करुणा सुन कर कारज कीजो, मैं प्रभु दास तुम्हारो, करुणा सुन कर कारज कीजो, मैं प्रभु दास तुम्हारो, बिरद भरोसो थारो राम राय, बिरद भरोसो थारो, जे कोई पूत करावे, बाप करे प्रतिपालो, जे कोई पूत करावे, बाप करे प्रतिपालो, जन राघव करुणा कर बोला, जन्म मरण से टालो, जन राघव करुणा कर बोला, जन्म मरण से टालो, बिरद भरोसो थारो राम राय, बिरद
ऊंडा ऊंडा नीर संग जल भरिया पगलो निहात हमारो बिरत भरोसो थारो राम राय बिरत भरोसो थारो बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज धन्य हो अनंत श्री सतगुरु राम जी महाराज की ज्ञान स्वरूप भगवान धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जान धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम 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 सा सब संताने सत्संज्ञाने राम 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 राम